उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 11। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, शरीर की तरह मानसिक क्षेत्र में भी सतोगुण की वृद्धि से अभूतपूर्व उन्नति हो जाती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर आदि दोष कम होने लगते हैं। इनके स्थान पर संयम, निष्ठा, त्याग, सत्यनिष्ठता, निरालस्यता आदि गुणों का आविर्भाव होने लगता है। अब गुरुदेव यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरह शारीरिक परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं, हमारा कायाकल्प होता है, उसी प्रकार हमारे मन क्षेत्र में यानी हमारी मानसिक स्थिति में भी अभूतपूर्व परिवर्तन यानी सतोगुणों की वृद्धि होने लग जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में बहुत सारे गुणों का आगमन होने लगता है और हमारे जो दुर्गुण हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो कौन से बहुत महत्वपूर्ण जो है दुर्गुण गुरुदेव ने गिनाया है वो क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर। मत्सर का मतलब होता है जो हमारे अंदर ईर्ष्या की वजह से हमारे अंदर किसी के अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। उसके बदले में क्या आता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में संयम आता है, हम संयम से रहना सीखते हैं। नियम आता है, हमारे अंदर त्याग की भावना आती है, हमारे अंदर का आलस्य दूर होता है। ये सारे जो एकदम सद्गुण हैं वो सारी चीज़ें हमारे अंदर में आने लग जाती हैं। इस परिवर्तन के फल से जीवन में नित्य अनुभव होने वाले दुखों से अधिकांश से छुटकारा मिल जाता है। विद्या, बुद्धि, विवेक के जागृत होने से अनेक प्रकार की चिंताओं, भय, आशंका, मोह, ममता आदि मनोविकारों में कमी होने लग जाती है। धर्म प्रवृत्ति की वृद्धि के फल से अन्याय, अत्याचार से चित्तवृत्ति हटने लगती है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में सत्तत्व की वृद्धि होने से मनुष्य को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होने लगती है और साधक स्वयं ही सांसारिक दुर्गुणों से हटकर आत्मानंद का अनुभव करने लगता है। अब गुरुदेव ने यहाँ बताया कि ये जो दुर्गुण के स्थान पर सद्गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं जब ये परिवर्तन होता है तो हमें दुख के जो कारण हैं, जो अज्ञान के कारण आते हैं, विद्या, बुद्धि, विवेक हमारा जागृत नहीं होता, हमारा ज्ञान जागृत नहीं होता, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं होती और हम कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। तो और परिणाम स्वरूप उसका क्या होता है, हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है। लेकिन जब गायत्री की वजह से हमारे जीवन में सद्गुण का प्रवेश होने लगता है तो ये अज्ञान जनित दुख जो है इसमें से हमको अधिकांश में से छुटकारा मिलने लगता है। हमारे अंदर की विद्या, बुद्धि, विवेक इन सभी चीज़ों का जागरण होने लगता है। और गुरुदेव ने यहाँ पर हमें बताया है कि हमारे अंदर कई तरह के मनोविकार होते हैं जो हमारे लिए चिंता और दुख का कारण बनते हैं। वो क्या है? भय, आशंका, चिंता, मोह, ममता, ये सारे क्या है? गुरुदेव ने इन सभी को मनोविकार बताया है, यानी हमारे ये सारे मानसिक रोग हैं जो हमारे को बहुत परेशान किए रहते हैं। ये सहज ही पहले तो पकड़ में भी नहीं आते और इनका उपचार भी बहुत आसान नहीं होता। लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री एक ऐसी शक्ति है जिसका अवलंबन लेने से, उस रास्ते पर चलने से ये जो मनोरोग हैं, मनोविकार हैं, उसमें भी धीरे धीरे जो है वो कमी आने लग जाती है। हमारी प्रवृत्ति जो है वो धर्म की ओर उन्मुख होने लगती है और जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन क्या होता है कि वो अन्याय से, अनाचार से, यानी किसी को परेशान करना, किसी गलत रास्ते पर चलना, गलत कार्य करना, निंदा चुगली करना, ये सारी चीज़ें जो है जिसको गुरुदेव ने अनाचार कहा है, जो हमारे करने योग्य चीज़ें नहीं हैं, उन सब से हमारा मन बिल्कुल वो हटने लग जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार क्या मिल रहा है गायत्री से? शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में हमारी उन्नति होने लग जाती है। हमारे अंदर जो है वो सत्तत्व बढ़ने लग जाता है और तब जाके मनुष्य को ये एहसास होता है कि जीवन का वास्तविक आनंद क्या है। कितना सुंदर कहा, मनुष्य को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होने लगती है और साधक स्वयं ही सांसारिक दुर्गुणों से दूर हटकर आत्मानंद का अनुभव करने लगता है। जाहिर सी बात है,
जब दुर्गुण हटने लगता है, जब बुराइयां हटने लगती हैं, उनकी जगहों पर जब अच्छाई का आगमन होने लग जाता है, तो चारों तरफ का वातावरण ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाता है। और तब मनुष्य को एहसास होता है कि वास्तविक आनंद कहाँ था और हम कहाँ खोज रहे थे। और जब आनंद की प्राप्ति होती है, मन उसका बिल्कुल प्रफुल्लित रहने लग जाता है, तो उसको यह स्व अनुभव होने लग जाता है कि हम जो है, हमें दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए और आत्मानंद का अनुभव करता है। यानी वो स्वयं के भीतर वो आनंद की उत्पत्ति होने लग जाती है, जिसमें वो बस डूबा रहता है और बिल्कुल अब उसको कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती। वो आनंद उसके अंदर से ही निकल करके आता है और उस आनंद में बिल्कुल वो गोते लगाता बहुत परम शांति का अनुभव करता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता। अर्थात जो साधक जन गायत्री का गान करते हैं, सदैव उसका जप करते रहते हैं, गायत्री उसकी रक्षा करती है। गायत्री मंत्र की साधना करने से सब तरह की कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से उसका जप करते रहते हैं, उनको सब प्रकार के सांसारिक फलों की प्राप्ति होती है। तो अब क्या बताएं कि शास्त्र भी इसी चीज़ का प्रतिपादन करते हैं। क्या? गायंतम त्रायते, यानी गायत्री क्या है? वो त्राण करने वाली है, त्राण करती है। और जो लोग सदैव गायत्री का जप करते हैं, गायत्री सदैव उनकी रक्षा करती है। गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी तरह की कामनाएं सिद्ध होती हैं। यानी जो गायत्री के पथ पर चलते हैं, उनके मन की जो कामनाएं होती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं, वो सिद्ध होती हैं। और फिर क्या गुरुदेव बता रहे हैं, जो निष्काम भाव से उनका जप करते रहते हैं, उनको सब प्रकार के सांसारिक फलों की प्राप्ति के साथ मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी एक साधनाएं तो दो प्रकार से की जाती हैं, एक सकाम और एक निष्काम। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो निष्काम भाव से करते हैं, यानी मन में कोई चाहत लिए बगैर, रखे बगैर गायत्री का जप करते हैं, उनको जो है ऑटोमेटिकली सभी सांसारिक फलों की प्राप्ति तो हो ही जाती है। और उसका भी जो कहते हैं ना, एक तरह से बोनस मिलना, वो तो सांसारिक फलों की प्राप्ति मिलती है, साथ में उनको मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। हमारे शास्त्र बार बार इस चीज़ का आदेश करते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, तो तुम्हें जो सकाम चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ही मिलती चली जाएंगी। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने संसार के कल्याणार्थ इसको प्रकट किया और परंपरा द्वारा इसकी उपासना अनिवार्य रूप से प्रचलित की। इसी गायत्री उपासना के फल से यह देश लाखों वर्ष तक उन्नति करता हुआ जगत का सिरमौर बना रहा। मतलब गायत्री के इसी गुण को देखते हुए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, इन्होंने इस मंत्र को जो है वो संसार के कल्याण के लिए उन्होंने उसकी उत्पत्ति की और इसको परंपरा द्वारा इसकी उपासना अनिवार्य रूप से प्रचलित की। ये पहले तो इसको ये हमारे को बहुत बड़ी देन है ऋषि मुनियों की गायत्री मंत्र। और दूसरा, इन्होंने इसको इस तरह से इसका विधान बना करके रखा, एक ऐसी परंपरा बना करके रखी ताकि इसका हस्तांतरण जो है बराबर होता रहे, ये लुप्त ना हो जाए किसी भी प्रकार। इसीलिए और साथ में इसकी उपासना को बिल्कुल अनिवार्य रूप से करने का विधान बनाया ताकि लोग गायत्री की साधना के साथ जुड़ सके और इसके पूरे लाभों को वो ग्रहण कर सके। वही कह रहे कि गायत्री उपासना ही वो चीज़ है जिसके बल पर हमारा देश जो है लाखों वर्षों तक जो है उन्नति करता रहा और जगत का सिरमौर बना रहा। कहते हैं भारतवर्ष एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जगत गुरु कहा जाता था। वो किसके बल पे कहा जाता था? वो गायत्री उपासना का परिणाम था, जिसके स्वरूप जो है ये भारत को इतनी सारी चीज़ें वो हासिल थीं। जब काल क्रम से भोगों में फंसकर अथवा आपस में लड़कर देश का पतन हुआ, तब भी आंशिक गायत्री के प्रभाव से दूसरे राष्ट्रों की तरह इसका जड़ मूल से नाश न हो सका। राजनैतिक दृष्टि से पराधीन होने पर भी यह नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी बहुत कुछ रक्षा कर सका। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि बीच का समय कुछ ऐसा आया था जब काल चक्र में फंस करके, भोगों में फंस करके आपस में लोगों के अंदर इतना मन मुटाव हो गया कि वो आपस में ही लड़े भिड़े बैठे और वो परिस्थितियां बड़ी ही भयावह थी। और हमारे देश का जब पतन हुआ तो उस समय में भी गायत्री का प्रभाव जो है वो पूर्णतया
समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसका आंशिक प्रभाव जो है वो वातावरण में व्याप्त था। और यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि इतने भारतवर्ष पर इतने सारे आक्रमण हुए, इतने युद्ध हुए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, इसका समूल नाश कभी भी नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी बात अगर सोचा जाए, अगर इसकी विवेचना की जाए तो ये बात समझ में आती है। अगर हमारा इतिहास उठा करके देखा जाए तो जितने आक्रमण, हम इतने सालों तक गुलाम रहे, हम इतने सारे मुगलों के इतने सारे आक्रमण हुए, इतनी लूटपाट मची, इतना धर्मांतरण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि फिर भी भारतवर्ष जो है उसकी सभ्यता, संस्कृति उसकी बची रही, उसका जड़ मूल से पूरी तरह नाश नहीं हो सका। भले ही राजनीतिक दृष्टि से वो पराधीन रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके नैतिक और आध्यात्मिक इसमें बची हुई थी चीज़ें, जिसकी वजह से ये अपनी रक्षा करने में जो है वो सफल हो सका। कहते हैं विदेशी आक्रमणकारियों ने साम, दाम, दंड, भेद चारों उपायों का उपयोग करके बहुत कुछ प्रयत्न किया कि इसे धर्मच्युत करके पूर्ण रूप से हजम कर लिया जाए, पर ना तो मुसलमानों को ना ईसाइयों को इस उद्देश्य में सफलता मिली। इसका कारण स्पष्टतया यही था कि यहाँ के धर्म का आधार उन लोगों के धर्मों के आधार से कहीं अधिक उच्च, दृढ़ और सत्य था, जिसके सामने ये नए धर्म निस्तेज प्रतीत होते थे। इस आपत्ति काल में भी यहाँ धर्म के अनेक साधक गायत्री की महान उपासना में संलग्न रहे और समय समय पर उन्हीं ने ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न कर दी जिन्होंने विदेशों के प्रभाव को नष्ट करके उनके पैर न जमने दिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो गायत्री उपासना सदा से भारतीय जनता की उन्नति और सुरक्षा का आधार रही है और उसके प्रभाव से यहाँ का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा है। यानी गुरुदेव ने बिल्कुल ये समझाया कि कहीं ना कहीं जो कल भी हमने पढ़ा था कि गायत्री का इतना जप किया हुआ है, उसका पूरा भंडार जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब हम गायत्री थोड़ा भी जपते हैं तो उस शक्ति के भंडार से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और उसका पूरा लाभ हमें मिलने लगता है। शायद यही वजह थी कि जो मुसलमान आए, ईसाई आए, उन्होंने बहुत प्रयास किया संपूर्ण भारत का धर्मांतरण कर देने का और अपने में मिला लेने का, हिंदुओं को पूरी तरह से धर्मच्युत कर देने का, लेकिन उन लोगों को इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इसका कारण स्पष्टतया यही था, यानी बिल्कुल क्लियर था। क्या? क्योंकि हमारे जो धर्म का आधार है वो जो नए धर्म है, मुस्लिम धर्म था, ईसाई धर्म था, इस्लाम धर्म था, ये जो नए धर्म आए, इन धर्मों का जो आधार है और हमारे हिंदू धर्म का जो आधार है, जो गायत्री का आधार है, वह उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत ज़्यादा दृढ़ और बहुत ज़्यादा सच्चा है, जिसके सामने ये सारे धर्म जो आए वो बिल्कुल उसके सामने कहीं खड़े नहीं होते, बहुत निस्तेज से हैं उनके सामने। उस गायत्री के स्टेज के सामने उन सारे धर्मों के स्टेज को ठहरना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इस आपत्ति काल में भी, उस बुरे समय में भी जो आया, उस समय भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साधक हुए जो बिल्कुल बगैर जानकारी में आए। वो हमारे देश के संकट को दूर करने के लिए वो गायत्री साधनाओं में संलग्न रहे और समय समय पर उन लोगों ने ऐसी शक्तियाँ जो हैं उत्पन्न करी, जिनके प्रभाव से बहुत सारी जो विदेशी प्रभाव ने हमारे को नष्ट करने का प्रयास किया, उन विदेशी शक्तियों को घुटने टेकने पड़े और उनके पैर यहाँ नहीं जम सके। तो वही गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री उपासना सदा से ही भारतीय जनता की उन्नति और सुरक्षा का आधार रही है कि हमारे और यही है, गायत्री का ही प्रभाव है कि जो हमारे जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन क्रमशः प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष में इन दिनों जो देखिए जो समय आ रहा है, पुनः हमारा देश जो है चारों तरफ से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसका परिणाम क्या है देख रहे, अभी इन कुछ एक वर्षों में गायत्री साधना इतनी तीव्रता से चलाई जा रही है। सभी अपने अपने स्तर पर बहुत पहले की तुलना में साधनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे अपने शांति कुंज से भी साधनाओं का विशेष क्रम जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि क्योंकि उसके पीछे कारण यही है ताकि एक ऐसा भंडार इकट्ठा हो सके, ऐसा शक्ति का एक प्रवाह इकट्ठा हो सके कि आने वाले समय में कोई भी हमारे ऊपर नज़र उठा करके ना देख सके, हमारा जो बेस है उसको किसी भी तरह से कोई ना हिला सके। तो हम सब के जीवन में हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रगति की ओर उन्मुख हो,
हमारी सामाजिक व्यवस्था दिन पर दिन और अच्छी बनती जाए, हमारा देश क्रमशः प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम आज के स्वाध्याय का समापन करते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।